टूटा हुआ है और उनको इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उनके पैर में दर्द हो रहा है, दर्द का टैबलेट खा रहे हैं और चल रहे हैं। तो आज अचानक जब वो अस्पताल आए किसी काम से, तो उन्होंने पैर का एक्सरे कराया, तब उन्हें पता चला कि इनके पैर में ऐसा फ्रैक्चर है, तो फिर उसके बाद प्लास्टर कर दिया गया। विधायक जयराम महतो लगातार अस्वस्थ चल रहे थे, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन आज एक ऐसा दर्दनाक वीडियो सामने आया जिसमें से जो है जयराम महतो का पैर में फ्रैक्चर आने की संभावना जताई जा रही है। जयराम महतो को जो है हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद उसका पैर का जो है प्लास्टर कर दिया गया। अब समझेंगे कि जयराम महतो कहाँ गिर गए। अचानक से उछल कूद करने वाले टाइगर अब जो है व्हील चेयर में बैठ के घूम रहे हैं। ये तो बड़ी ही निंदनीय घटना है और ये दुखद घटना है कि जयराम महतो का पैर जो है अब टूटा है या क्या हुआ है इसका जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जयराम महतो का पैर में फ्रैक्चर जरूर आया है। उसका पैर को फ्रैक्चर हुआ है या क्या हुआ है, इससे पहले आपको बता दें कि उसका पैर को प्लास्टर करके जो है उसको व्हील चेयर में बैठा दिया गया है। अब उछल कूद करने वाला टाइगर अब व्हील चेयर में बैठ गए हैं। एलकेएम के केंद्रीय प्रवक्ता हैं सुशील भैया, जोहार, नमस्कार। जोहार जोहार, आपके व्यूअर्स को जोहार, तमाम झारखंड वासियों को जोहार। जयराम महतो हमेशा जो है उछल कूद करते हुए नज़र आते हैं, टाइगर की तरह दहाड़ते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आज जो है उनका एक सोशल मीडिया में वीडियो जारी हुआ जिसमें से वो व्हील चेयर में नज़र आ रहे हैं, उसका पैर में जो है प्लास्टर लगा हुआ है। क्या वजह है, कैसे हुआ ये सब घटना? हाँ, अभी फिलहाल जो है झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। बाएं पैर में लाइट फ्रैक्चर है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं है और लगभग डॉक्टर ने उन्हें 15 दिन से 1 महीने के बीच का बेड रेस्ट के लिए सजेशन दिया है और बहुत ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। अभी विधायक जी स्वस्थ हैं और बहुत जल्द फिर से लगभग 15 दिन के अंदर फिर से मैदान में नजर आए हैं। जयराम जी हमेशा बेड ही पे नजर क्यों आ रहे हैं? कुछ दिन पहले अस्वस्थ से सलाइन टांग के जो है गाड़ियों में जनता का, ये काफी चिंता का विषय है। लगता है हमारे विधायक जी को तमाम झारखंड वासी हैं जो उनके विरोधी हैं उनका नजर लग गया है। चाहने वालों की तो दुआ उनके साथ लगी रहती है, साथ में विरोधी जो लगातार उनके पीछे लगे रहते हैं, लगता है उनकी नजर लग गई है। पर घबराने का बात नहीं है। अभी फिलहाल जो है लाइट फ्रैक्चर है, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर नहीं है। 15 दिन से 1 महीने के बीच में फिर से वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो पूरा पैर को जो है प्लास्टर कर लिया गया है। अब तो चलने फिरने के भी, बाथरूम भी शायद जाने का संभव नहीं हो सकता उनको अकेले। फिलहाल तो वॉकर का सहारा लेकर वो चलेंगे। चलना थोड़ा पहले की तरह तो उछल कूद करते नहीं नजर आएंगे अभी फिलहाल, लगभग 1 से 1.5 महीना। और देखिए ये आज का फ्रैक्चर नहीं था, लगभग 1 सप्ताह पहले इनको चोट लगा था। पर झारखंड वासियों के लिए इतना समर्पित है कि पैर टूटा हुआ है और उनको इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उनके पैर में दर्द हो रहा है, दर्द का टैबलेट खा रहे हैं और चल रहे हैं। तो आज अचानक जब वो अस्पताल आए किसी काम से, तो उन्होंने पैर का एक्सरे कराया, तब उन्हें पता चला कि इनके पैर में ऐसा फ्रैक्चर है, तो फिर उसके बाद प्लास्टर कर दिया गया। तो प्लास्टर कर दिया गया है तो अब मतलब चल फिर नहीं पाएंगे, व्हील चेयर में बैठेंगे और सहारे, किसी के सहारे चलेंगे और किसी के सहारे चलेंगे। और गाड़ी के जो फ्रंट सीट में हमेशा जयराम जी नजर आते हैं। अब कहीं अगर इमरजेंसी में जाना भी पड़ा तो वो पीछे के सीट में जाना पड़ेगा लेट कर। अच्छा, तो ये मतलब एक ही ऐसा विधायक है जो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहता है, कुछ न दुख दयनीय घटनाएं होती रहती हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्यों इस तरह से परेशान किया जा रहा है? विधायकों में से 81 विधायकों में से जयराम जी ही एकमात्र हैं जो इतने एक्टिव हैं। आप हमारे हम धनबाद से, आप यहाँ के विधायक को देख लीजिए। आप महीने में 1 दिन आप अगर दिख जाए तो समझिए कि आज आपका अमावस्या से पूर्णिमा में तब्दील हो गया है। तो लोग तमाम 80 विधायकों का हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि क्षेत्र में कहीं दिखते ही नहीं है। विधायक जी हमारे जयराम जी ही एकमात्र ऐसे विधायक है 24 घंटा लोगों के लिए समर्पित हैं, उनके समस्याओं को समाधान के लिए प्रयासरत हैं। और निश्चित तौर पर अभी फिलहाल जनता के लिए चिंता का विषय होगा कि जिस तरह वो एकदम फील्ड में आकर समस्याओं का समाधान करते हैं वो थोड़ा करने में कठिनाई होगी। और विधायक जी से इस विषय में जब हमारी चर्चा हुई कि विधायक जी अब थोड़ा जनता का जो समस्या है उसे सॉल्व करने में थोड़ा इशू होगा, तो बोले विधायक जयराम महतो चोटिल होने के बाद भी जनता के लिए समर्पित है और लोगों की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए प्रयासरत रहेंगे। तो क्या अभी अब जनता दरबार वगैरह नहीं लगेगा? क्योंकि हमेशा जो है अभी 10-15 कोशिश रहेगा कि जनता का जो समस्या है उसे किसी और अल्टरनेट माध्यम से समाधान किया जाए। उसके बाद जहां वैसी इमरजेंसी समस्या आएगी वहां विधायक जी पहुंचेंगे निश्चित तौर पर।
तो और एक दूसरा सवाल भी ले लेते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जयराम महतो अब जो है कुर्मियों का नेता बन गया। जयराम महतो ने खुद कह दिया कि रेल टेका आंदोलन में जो है कुर्मी लोगों का अपने समाज के प्रति जो है जागरूक होने की ज़रूरत है। जयराम महतो भी खुल कर बोल दिए कि अब समाज बचेगा तभी पार्टी बचेगा। तो क्या लगता है कि अब तो टेग लेके घूम रहे हैं? हर चीज़ का दो पहलू होता है। जयराम जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया, उससे पूर्व जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था उस पर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। उससे पहले उन्होंने कहा था कि सरना धर्म कोड को लागू कर देना चाहिए। उससे पहले उन्होंने कहा था पेशा कानून को लागू करना चाहिए। उससे पहले उन्होंने कई बार मंचों से हम जो जिस जाति से आते हैं, हम जैसे सूरी से आते हैं, हमारे पार्टी का हमारी जो जाति है उसका एक डिमांड है कि एसटी में शामिल किया जाए। कई मंच से उन्होंने हमारी जाति को लेकर भी उनके उसके पक्ष में कहा है। तो केवल अभी फोकस केवल कुर्मी जाति पर ना करके ये देखा जाए कि जयराम महतो एक ऐसा नेता है जो हर जाति हर धर्म जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है अपने डिमांड्स को लेकर, उसमें जयराम जी समर्थन दिए हैं इससे पूर्व भी। तो केवल एक जाति की जो मैसेज है उसको ना दिखाते हुए जो इन्होंने पूर्व में या अभी आने वाले समय में भी सभी जाति जो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उसमें जयराम जी ने जो समर्थन दिया है उस पर फोकस किया जाए। और जयराम जी एक जननायक है जो हर जाति हर धर्म के साथ खड़े हैं। अंतिम सवाल रहेगा सुशील जी कि जयराम महतो का पैर टूटा है या फ्रैक्चर हुआ है जिस वजह से उनको जो है प्लास्टर करना पड़ा? आप डॉक्टर के निगरानी रहेंगे कि घर में रहेंगे? एयरलाइन फ्रैक्चर है, बहुत बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, एयरलाइन फ्रैक्चर है। लगभग 1 महीने का समय लगेगा रिकवर होने में। और उसके बाद फिर जैसे जयराम जी खेलते हुए मैदान में नजर आते हैं, लगभग 1-1.5 महीने के बाद फिर से नजर आएंगे। तो अभी हॉस्पिटल में है या घर चल गए? डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो अपने आवास में है। तो तुरंत डिस्चार्ज कर लिया जाता है, एक दिन भी नहीं रखा जाता है हॉस्पिटल में? लोग कहेंगे ना कि ये ढोंग रोच रहे हैं, ऐसा कहेंगे, आरोप लगाएंगे लोग। भैया जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उन्हें पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप 8वीं 9वीं की कक्षा में पढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही सूख जाता है 10 से 15 मिनट लगता है सूखने में। सूखने के बाद बेड रेस्ट में रह सकता है कोई भी व्यक्ति। ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ऑपरेशन जब भी होता है, मान लीजिए पैर टूटा है, ऑपरेशन होता है, तब 1 से 2 दिन का हम हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। पैर फ्रैक्चर है, प्लास्टर हो गया, प्लास्टर 15 मिनट में सूख गया, 1 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इसमें आरोप प्रत्यारोप की कोई बात नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, बाकी जो अनपढ़ विरोधी हैं वो कुछ भी कहते हैं, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। जी सुशील भैया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हम केंद्रीय प्रवक्ता सुशील कुमार मंडल जी से लेने का कोशिश कर रहे थे। हालांकि जयराम महतो का पैर फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कि वो चल फिर नहीं पाएंगे। हाँ, किसी के सहारे वो अब चल सकते हैं, क्योंकि उनको जो है पूरा पैर को प्लास्टर कर दिया गया है। जहाँ से मुड़ता है वहीं से जो है प्लास्टर कर दिया गया है। तब देखना बेहद ज़रूरी है कि जयराम महतो में लगातार जो है अस्वस्थ चल रहे थे, और अस्वस्थ चलने के बाद इस तरह से पैर में फ्रैक्चर आना और उसको प्लास्टर कर देना, लोगों में सवाल बहुत सारा होंगे, अंदेशा भी होंगे, लेकिन अभी शायद अस्वस्थ से अभी स्वस्थ की ओर वो जा रहे हैं। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।